नमस्कार, मैं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। आज हमारे संवाददाता प्रिंस परमार ने भाजपा युवा नेता मोहित कुमार गौतम से देश भर में चर्चित मुद्दे नेशनल हेराल्ड केस के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की। राजस्थान प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में इस समय एक अहम मुद्दा जो कि सुर्खियों में है, नेशनल हेराल्ड केस, जो कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बन चुका है। आज हमारे साथ इसी बात पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मोहित गौतम। मोहित, एक मेरा पहला और सीधा सवाल, नेशनल हेराल्ड केस को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, नेशनल हेराल्ड केस को देखने की तो आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो सत्य है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राज में आप देख रहे हैं कि जो देश की चोरे सरकार थी, जो भ्रष्टाचारी थे, जिन्होंने एनजीओ के नाम पे, एनपीओ के नाम पे, अनेकों संस्थाओं के नाम पे, बिल्डिंग्स के नाम पे जो भ्रष्टाचार करके देश को गड़त में ले जाने का काम किया, सिर्फ उसका उजागर करने का काम भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और जब हम सत्य की ओर इसका काम कर रहे हैं तो कांग्रेस को चिघुलाहट लग रही है बार बार, तो फिर वो आंदोलन करने पे आ रही है। ऐसे अनेकों के ईडी के अगर डाल रहे हैं तो आप एक चीज़ बताइए, किसी के करप्शन के मुद्दे में घर में ब्लैक पैसा पड़ा हुआ है अगर, और उसको माननीय प्रधानमंत्री जी देश हित के अंदर विश्व गुरु बनाने के लिए अगर काम लेने डाल रहे हैं ईडी की रेड, तो आपने करेक्शन किया तब आप डाल रहे हैं। अब जब उनको अच्छा काम करके देश हित में काम किया जा रहा है तो इनको डर क्यों लग रहा है? बार बार कह रहे हैं कि हमको झूठ बोला जा रहा है, हमको। अब वाड्रा जी ये देखिए, आपने वाड्रा का देखा, कांग्रेस के अंदर अनेकों लाखों करोड़ों की संपत्तियों को उन्होंने जब्त कर रखा डीएलएफ का गुड़गांव के अंदर। अभी 3 दिन पहले जयपुर के अंदर प्रताप सिंह जी खाचरियावास के घर आपने देखा, कंटिन्यू कितने घंटे की रेड ईडी की चली। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान ही नहीं है, तो देश भर की 140 करोड़ जनता का पैसा है, और जनता का पैसे का जो दुरुपयोग करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, और उसके 11 वर्ष के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकसित भारत बनाने के और साकार करने की और अग्रसर करने का काम किया, उसी की देन है कि हम इसको निकाल कर देश हित में काम करें और जनता का पैसा जनता के हित में लगे। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इस मैटर में, मतलब नेशनल हेराल्ड केस में फंसाया जा रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, फंसाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो खुद भ्रष्ट है। क्योंकि जब उनकी कोर्ट में अगर जमानत की बात करो तो कोर्ट में पहले भी कई वाड्रा, इनकी जवाई जी वाड्रा जी की आप फाइल देखोगे जो कितनी संपत्तियां कुर्की पड़ी हुई है, तो फंसाने की हमें आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात को अशोक गहलोत जी की, तो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के उनके ओएसडी जी, तो ओएसडी जब खुद प्रूफ दे रहे हैं उनके, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी है, तो फिर अब जब अशोक गहलोत जी खुद के निकल रहे तो हम क्या फंसाएंगे? उनकी खुद के कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, इनके नेताओं की भ्रष्टाचारी निकल के आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर इनके अनेकों नेता, राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस का, जिन्होंने कईयों ने बोला है कि कांग्रेस संभल जाए, परिवारवाद का अलग उठ जाए, परिवार से अलग हो जाए, तो परिवारवाद के अंदर फंसकर इन्होंने सिर्फ अपने लोगों को यूज करने का काम किया, देश के पैसे को घर में लगाने का काम किया। यहाँ के पैसे को इटली ले जाके लगाया। भारत का पैसा, अगर भारत का पैसा इटली नहीं जाता था, भारत आज पहले विश्व गुरु नहीं बन जाता क्या? आज नरेंद्र मोदी जी को क्या आवश्यकता पड़नी थी? 2010 के अंदर जो 10 तक जो गड्ढे में डाला देश को, 2013 तक मनमोहन जी के राज में जीएसटी गड्ढे में डाला, 2014 से हम काम करने लगे, और जब वो 10 साल में काम करने लगे तो 17 साल के दर्द को क्यों पैदा हो रही है? आपको दर्द पैदा क्यों हो रहा है सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को? आप लड़िए, अगर आप सत्य तो आप कोर्ट में लड़िए ना, मना कब कर रहे हैं हम? प्रशासन है, सत्र है, लोकतंत्र है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि गांधी परिवार ने अपनी हजारों करोड़ों की संपत्ति थी देश के नाम कर दी थी। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, संपत्ति तो इन्होंने क्या की, अगर संपत्ति नाम करते तो देश का कानून खराब थोड़ा ना होता। काला कानून जो बनाया आपने वो देखा। अश्विनी उपाध्याय जी आप देख रहे हैं कानून के लिए किस लड़ रहे हैं। आज तरह तरह के कानून इन्होंने संपत्ति नाम क्या की है, बल्कि इन्होंने सिर्फ परिवारवाद को लेके आगे बढ़े हैं, परिवार को आगे बढ़ाया है। परिवार की संपत्ति आप अगर दिल्ली गुड़गांव की तरफ जाके देखेंगे तो आप खुद को मुझे बताने की आवश्यकता है, पूरी मीडिया को पता है, संपूर्ण देश 140 करोड़ जनता को पता है कितनी संपत्तियां वाड्रा के नाम है। और जब वाड्रा का नाम आता है तो प्रियंका गांधी जी को कोई चगुलाहट मस्ती है बार बार, क्यों बार बार बोलते हैं? आपने राजस्थान के अंदर रिफाइनरी के अंदर देखा था आपने कि वाड्रा जी आके जब गहलोत जी काम कर रहे थे तो गहलोत जी जब अच्छी काम की और जाने लगे थे तो वाड्रा जी ने आगे जाकर टांग अड़ाई थी। क्यों? क्योंकि हित में काम हो रहा था, क्योंकि परिवारवाद की संपत्ति तो उन्होंने खाई है। आप राजीव गांधी स्टडी सेंटर की बात करें राजस्थान में, अशोक गहलोत जी ने सीएम हाउस के अंदर, किसी एनजीओ का ऑफिस आज तक आप देखें ना सीएम हाउस के अंदर। और जब भजनलाल जी की सरकार बनी, राजीव गांधी स्टडी सेंटर को हमने बंद किया और इस पैसे को यूज किया, हमने पता लगाया तो देखिए अब राजीव गांधी स्टडी सेंटर के नाम पे 1000 करोड़ रुपये का घोटाला किया जा रहा है। उस पैसे को युवाओं के
उसकी तन मन की कमाई को लूट कर खाया जा रहा है, और उसकी जांच जब होने पे आती है तो ये कि जी कहते हैं साहब कांग्रेस के परिवार पे आंच आती है, अशोक गहलोत जी कहते हैं हमारे पे ईडी का छापा डाल रहे हैं, हमारे पे वो डाल रहे हैं। अरे भैया, अगर आपको इतना ही वो था तो आप सड़कों पर रहकर काम करते, देश के हित की अगर सोचते, 170 साल तक देश का भला सोचते अगर, तो शायद आज ये नौबतें नहीं आती कि हमें इस स्थिति में जाना पड़े। अभी आपने जिक्र किया प्रताप सिंह खाचरियावास का, पूर्व कैबिनेट मंत्री का, उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा। उनका कहना है कि हम इससे नहीं डरेंगे, हम आगे आके लड़ाई लड़ेंगे। इस पर आपके क्या विचार हैं, और भाजपा के मतलब भारतीय जनता पार्टी के क्या विचार हैं? देखिए, भाजपा के विचार तो ठीक है, अब उनके पास जब ईडी की रेडी पड़ गई है, पैसा ही मिल रहा है, तो बच्चा कुछ नहीं, उनका काम ही लड़ने का है। अब सड़कों पर लड़ने के सिवा बच्चा क्या है? अगर ये विचार अगर आप पहले करते हो प्रताप सिंह जी, और मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आज भी अगर आप आरटीओ में जाएंगे ना, तो कई अधिकारी जानते हैं कैसे बसों को रोक के रोडों पर रुकवा के पैसा जब्त किया जाता है। और जब बसों का पैसा नहीं भिजवाया जाता अगर, तो आप देखते हैं कि बसों को बंद कर दिए, टर्मिनल बंद कर दिए जाते हैं, परमिट बंद कर दिए जाते हैं। तो आरटीओ के अंदर जो घोटाले हुए हैं वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और ये पैसा कहीं ना कहीं उन्होंने परिवार के नाम पे बनाया, उन्होंने रखा, तभी उन्होंने रेड डाली है, और आज उसका खुलासा हो रहा है। और जब वो खुलासा होता है तो यही कि जो कहते हैं कि हम तो लड़ाई लड़ेंगे। अब तो ये तो जनता का काम है, पक्ष विपक्ष का काम है सड़कों पर लड़ाई लड़ना। जनता का काम लड़ते रहिए आप, हम तो जनता के हित में काम कर रही है। भजनलाल जी सरकार राजस्थान के हित में काम कर रही है। युवाओं के लिए आपने देखा, बेरोजगारों के लिए आपने देखा, राइजिंग राजस्थान आपने देखा, राजस्थान के अंदर 35 लाख करोड़ के जो MOU होने जा रहे हैं आपने देखा। तो देखिए आप, अभी मात्र 1 साल के अंदर जो वादे किए वो हमने निकाल के आगे लाए हैं हम सड़कों पर। आपने बात करी भजनलाल सरकार की और ये MOU की, जिसमें क्या है कि कई कंपनियां, खबरों के अनुसार सुनने में आ रहा है कि कई कंपनियां हैं जो कि काम नहीं करना चाहती हैं, जो भजनलाल जी ने खुद कहा था। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, रजिस्ट्रेशन के वक्त कई कंपनियां आती है, लेकिन बाद में जब कि राजस्थान हित में जब बात की जाती है अगर, तो भजनलाल जी कहीं सरकार कहीं ना कहीं राजस्थान के युवाओं के हित में, बेरोजगारों के हित में सोचती है। जो कंपनियों का अगर हित में काम नहीं हो रहा है तो उनको टर्मिनेट करना हमें कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए करना, क्योंकि जो राजस्थान के हित की बात करेगा वही राजस्थान के अंदर स्थापित होने की बात करेगा। और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान की 8 करोड़ जनता की बात करते हैं, राजस्थान के महिला बेरोजगारों की बात करते हैं, राजस्थान के युवाओं की बात करते हैं, अनाथालय की बात करते हैं, ऐसे युवाओं की बात करते हैं जो राजस्थान के अंदर स्थापित हो सके। अभी भजनलाल सरकार कैबिनेट में फेरबदल, मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात चल रही है, इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये जनता का सरकार का हिस्सा है, और इसका तय माननीय मुख्यमंत्री और राजस्थानी सरकार मिलकर संगठन तय करेगा, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं वो रहेंगे या नहीं रहेंगे वो तय उनको करना है। क्योंकि जनता के हित में जब अच्छा काम करने की बात आएगी तो ये मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। आप राजस्थान विश्वविद्यालय में ABVP के कार्यकर्ता रहे हैं, अब फिलहाल आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्य धारा में आ चुके हैं। अब छात्र संगठनों को लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, छात्र संगठनों को लेकर हम कहेंगे कि छात्र संगठन जो है राजनीति की एक प्रथम पीढ़ी है जो राजस्थान के एक नए लीडरशिप पैदा करती है। और मैं सरकार से अनुरोध भी कर रहा हूँ कि हमने भी सरकार को लेटर दिया है कि छात्र संघ चुनाव जल्दी से जल्दी बहाल करके कराया जाए, क्योंकि अगर शायद छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे अगर, तो राजस्थान में नई लीडरशिप पैदा नहीं होगी। क्योंकि अगर मैं बात करूँ चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की, पूर्व मुख्यमंत्री जी की, महेश जोशी जी की, राजेंद्र राठौड़ जी की, अरुण चतुर्वेदी जी, डॉक्टर अखिल जी शुक्ला जी, भैरव सिंह जी शेखावत, गजेंद्र सिंह जी शेखावत, ऐसे अनेकों छात्र नेता जितने भी आप देश की राजनीति में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो राजस्थान ही नहीं है, तो देश भर की छात्र राजनीति से निकल रहा है। और छात्र राजनीति की प्रथम सीढ़ी होती है। अगर चुनाव नहीं होगा तो युवा की राजनीति कैसे डेवलप होगी? और मुझे विश्वास है, क्योंकि हम पिछले कई दिनों से चर्चा सरकार में चल भी रही है, हमने भी सरकार से बात करी है, और जल्द हम कहेंगे चुनाव जल्द से जल्द चालू होंगे और राजस्थान के अंदर नई लीडरशिप पैदा होगी। अब प्रदेश स्तर पर देखा जाए तो आपकी इकाई किस तरह मजबूती दिखाएगी और आगे बढ़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा सदैव मजबूती से लड़ता है, चाहे पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो। आप विपक्ष के लोग कहते हैं सरकार के अंदर आने के बाद देखा कांग्रेस में कि आंदोलन करना बंद कर देती है, लेकिन आप हमारे देखिए, हमने अभी जो सामाजिक मुद्दे थे, चाहे अजना कश्यप की हो, ऐसी अनेकों कई सामाजिक मुद्दे आपने देखे जिसके अंदर युवा मोर्चा समाज के लिए भी लड़ता है। हमारी इकाई हमेशा लड़ता है, समाज हित में हम काम करते हैं और अच्छा काम कर रही है। विद्यार्थी परिषद तो एक वैसी छात्र संगठन है जो समाज के लिए काम करता है, युवाओं को विवेकानंद के विचारों को लेकर काम करता है, युवाओं की लीडरशिप को बढ़ाने का काम करता है, अनेकों सामाजिक चीज़ों को, गतिविधियों को बढ़ाने का काम करता है। तो हम डेवलप कर रहे हैं आगे, और आगे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश युवाओं के को साथ लेकर, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जो 21वीं सदी का सपना था, विकसित भारत का सपना जो स्वामी विवेकानंद ने देखा था, वो 21वीं सदी का विकसित भारत का सपना कलयुग का नरेंद्र मोदी, कलयुग के नरेंद्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिन्होंने विकसित भारत 2047 का सपना देखा। और आप देखना, एक ऐसा भारत बनकर आएगा तो विश्व के अंदर पुनः एक विश्व गुरु बनकर स्थापित होगा और देश नई उन्नति की ओर छुएगा। तो ये थे हमारे साथ
बीजेपी के युवा नेता मोहित गौतम, जिन्होंने बताया कि क्या है नेशनल हेराल्ड केस और किस तरह से इसको देखते हैं। इसके साथ साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आगे बढ़ रही है और किस तरह से काम कर रही है। जो भजनलाल सरकार है बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और काम कर रही है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं प्रिंस परमार, लोकमत राजस्थान, जयपुर।